Hello guys, welcome again to the channel. I am Joydeep and back with a new learning video. So basically ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हमेशा मार्केट वहां से ही मूव करता है? नहीं, कभी कभी फेयर वैल्यू गैप भी फेल होता है एंड प्राइस वहां से रिएक्ट नहीं करता है। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने एक पावरफुल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जहां पर हम फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी के हेल्प से हायर टाइम फ्रेम पर अपना कंटेक्स्ट एरिया डिसाइड करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे कैसे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर सिंपल स्विंग पॉइंट्स का यूज करके कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लिया जा सकता है। एक्चुअली कंटेक्स्ट का मतलब होता है एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी जहां आपको अपना एंट्री और एग्जिट प्लान करना होता है, लेकिन इस कंटेक्स्ट को सही तरीके से समझने के लिए हमें कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मार्केट का एक्चुअल कंटेक्स्ट किस तरह से आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। एफबीजी कंटेक्स्ट को समझने से पहले हमें लिक्विडिटी के बारे में जानना है एंड लिक्विडिटी को समझने के लिए हमें स्विंग पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानना है। ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे बेसिकली ये 3 कैंडल पैटर्न है, जहाँ पे सेकेंड कैंडल का लो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के लो से नीचे है। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी मिड कैंडल का लो अपने लेफ्ट एंड राइट साइड के कैंडल के लो के कंपैरिजन में अगर लोअर है तो उसको हम स्विंग लो कंसीडर कर सकते हैं एंड सिमिलरली अगर कोई भी कैंडल का हाई अपने लेफ्ट एंड राइट साइड के कैंडल के हाई से हायर है तो उसको हम स्विंग हाई कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली हर एक स्विंग पॉइंट्स के ऊपर या नीचे लिक्विडिटी प्रेजेंट होता है। अगर मार्केट स्विंग लो को ग्रैब करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में क्विक रिवर्सल शो करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस स्विंग हाई की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली अगर प्राइस स्विंग हाई को स्वीप करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में क्विक रिवर्सल दिखाता है तो हम यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस स्विंग हाई से स्विंग लो के तरफ मूव करेगा, क्योंकि हर एक स्विंग हाई के ऊपर या स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी प्रेजेंट होता है, जहां पे बिग प्लेयर्स रिटेलर्स को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि अगर ये प्राइस लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स को इंड्यूस किया जाता है, उसके बाद प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सिमिलरली यहाँ पे जो स्विंग लो है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करता है रिटेलर्स के लिए, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग सेल करते हैं। तो अल्टीमेटली बिग प्लेयर्स रिटेलर्स को मैनिपुलेट करने के बाद प्राइस को ऑपोजिट लिक्विडिटी की तरफ मूव करवाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी कोई भी एक साइड का लिक्विडिटी ग्रैब किया जाता है तो दूसरे साइड का जो लिक्विडिटी है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है एंड प्राइस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अभी कंटेक्स्ट को भी हम 3 डिफरेंट टाइप्स में समझ सकते हैं। पहला कंटेक्स्ट बहुत ही यूजुअल है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम चार्ट के अंदर देखते हैं कि प्राइस जनरली फेयर वैल्यू गैप से ऑपोजिट स्विंग पॉइंट की तरफ मूव करता है एंड फेयर वैल्यू गैप को हम IRL यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं एंड ऑपोजिट स्विंग हाई एंड यहाँ पे ऑपोजिट स्विंग लो को हम ERL यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। सो इस बारे में डिटेल में जानने के लिए आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। लेकिन आज का टॉपिक है जब फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाता है एंड प्राइस प्रॉपरली ऑपोजिट डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप से मूव नहीं करता है, तब हमें मार्केट को कैसे अप्रोच करना है, इसके लिए हमें बाकी 2 कंटेक्स्ट को भी समझना पड़ेगा। सो आप जैसे कि देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैंडल के थ्रू एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, जहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक प्रॉपर गैप हमें दिख रहा है। लेकिन बाद में जब प्राइस उस लेवल को अप्रोच किया है तो प्राइस ने वहां से प्रॉपर तरीके से अपसाइड मूव नहीं किया है। इस केस में जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्विंग लो एंड स्विंग हाई हमारे लिए लिक्विडिटी पॉइंट्स है। अगर प्राइस स्विंग लो को ग्रैब करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विंग हाई की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करेगा, क्योंकि स्विंग हाई एक मैग्नेट की तरह यहाँ पे काम करेगा एंड इसको हमें लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो या लोअर टाइम फ्रेम पे जाके फेयर वैल्यू गैप के साथ कंफर्म करना है एंड देन एंट्री लेना है। तो बेसिकली कंटेक्स्ट 3 को डिफाइन करना है तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है एंड एक ऑर्डर फ्लो भी क्रिएट हुआ है। जिनको ऑर्डर फ्लो नहीं पता अभी तक, तो ये एक हाई होता है एंड जब भी कोई प्राइस लेग फेयर वैल्यू गैप के साथ कोई प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो जाके उस लेवल को हम ऑर्डर फ्लो लेवल बोलते हैं। जब भी कोई भी ऑर्डर फ्लो एंड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद प्राइस वापस उस लेवल पे अप्रोच करता है एंड कोई भी कैंडल अगर उस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाता है या फिर वहां से प्रॉपरली रिजेक्ट नहीं करता है तो जाके उस कैंडल का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया बन सकता है। अगर नेक्स्ट कैंडल ने उस कैंडल के लो को ग्रैब करने के बाद अपसाइड में रिवर्स करता है
तो जाके इस प्राइस पॉइंट पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे सेम ऑर्डर फ्लो एंड फेयर वैल्यू गैप के हेल्प से अपना एंट्री कंफर्म कर सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे भी प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद बाई साइड लिक्विडिटी यानी कि स्विंग हाई की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे स्विंग हाई एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। अभी इन सारे कंसेप्ट्स को रियल चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट को लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर फ्लो के साथ अलाइन करके हम एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे सामने गोल्ड का चार्ट है एंड बाकी बाद में हम इंडियन मार्केट को भी देखेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ने एक डेली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट कर रहा है। अभी प्राइस जब रिजेक्ट कर रहा है तो प्राइस इस लेवल के ऊपर एक न्यू फेयर वैल्यू गैप फिर से क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक डेली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करके जब प्राइस एक न्यू डेली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है तो उससे हमें समझ में आना चाहिए कि प्राइस का जो डायरेक्शन है, मतलब ओवरऑल डायरेक्शनल बायस हमारा बुलिश है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है एंड जो कंटेक्स्ट 1 में हमने सीखा था कि अगर कोई फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आता है तो IRL से ERL तक मूव करता है, मतलब फेयर वैल्यू गैप से स्विंग पॉइंट या कोई भी ऑपोजिंग हाई तक मूव करता है। यहाँ पे अगर हम ऑपोजिंग हाई की बात करें तो अल्टीमेटली ये जो लेवल है ये हमारे पास एक ऑपोजिंग हाई था। अभी प्राइस ने इस लेवल को अप्रोच किया एंड नेक्स्ट कैंडल ने ये जो कंटेक्स्ट है इसको फुलफिल कर दिया, मतलब इंटरनल टू एक्सटर्नल कंटेक्स्ट हमारा फुलफिल हो गया। अगर फुलफिल हो भी जाता है या फिर नहीं भी होता है, दोनों ही केस में हम अभी इस स्विंग लो को यूज कर सकते हैं एज अ सपोर्ट, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस अगर फिर से अपना डायरेक्शन अपसाइड में कंटिन्यू करना चाहता है तो प्राइस इस स्विंग लो को स्विप करते हुए अपसाइड मूव करे, क्योंकि स्विंग लो एक लिक्विडिटी की तरह यहाँ पे काम करेगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओवरऑल बायस क्या है? बुलिश है, क्योंकि प्राइस डेली फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड जा रहा है। तो अभी जो लास्ट डेली फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने क्रिएट किया था, तो उसको जब प्राइस ने ऑलरेडी रिस्पेक्ट करके अपना हाई को ब्रेक कर दिया प्राइस ने, तो कंटेक्स्ट 1 हमारा फुलफिल हो गया। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल बायस को समझते हुए, क्योंकि प्राइस बुलिश है एंड प्राइस और भी अपसाइड जा सकता है, तो हमें याद रखना है कि प्राइस को अपसाइड जाने के लिए जरूरत है लिक्विडिटी की। मतलब ये जो स्विंग लो अभी क्रिएट हुआ है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्राइस इस स्विंग लो को स्विप करके लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ कंफर्मेशन देता है तो जाके हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अभी अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे तो क्लियरली यहाँ पे ये जो स्विंग लो हमने मार्क किया है, इस स्विंग लो को स्विप होने का लोअर टाइम फ्रेम पे वेट करना है। तो यहाँ पे प्राइस ने इस स्विंग लो को अप्रोच कर लिया है ऑलरेडी, अभी हमें वेट करना है एक स्विप होने का। अभी स्विप को हम कैसे लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्म कर सकते हैं? अगर हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस कैंडल्स के थ्रू एक क्विक ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्सल शो करता है तो जाके हमें समझ में आ ही जाएगा, लेकिन इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पर भी कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक शार्प फॉल हुआ है, क्योंकि जब भी बिग प्लेयर्स आप लोगों को मैनिपुलेट करना चाहेगा तो वो एक शार्प मोमेंटम क्रिएट करेगा। इस कैंडल को देखते हुए बहुत सारे लोग सेल भी करेंगे एंड यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए भी बहुत सारे लोग सेल करेंगे। लेकिन ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे जो डेली स्विंग लो क्रिएट हुआ था उसको प्राइस स्विप कर सकता है। अभी स्विप को कंफर्म करने के लिए आपको, जैसे कि आप यहाँ पे इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप जो कि मैनिपुलेट करने के लिए क्रिएट किया गया था, इसके बाद आप देख सकते हो प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, यहाँ से प्राइस डाउन साइड रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है यहाँ इसको प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है। देखो फिर से समझिए, जब प्राइस ये डेली लिक्विडिटी पॉइंट को अप्रोच किया है, जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है, इस पॉइंट पे आने के बाद प्राइस ने एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ रिटेलर्स को मैनिपुलेट किया है एंड उसके बाद वहां से कोई भी डाउनसाइड रिजेक्शन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट किया है एंड उस सेम बुलिश एफवीजी से तुरंत प्राइस एक रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट कर रहा है, मतलब यहां से प्रॉपर रिजेक्शन मिल रहा है। लेकिन अभी हम कंफर्म
नहीं हो सकते, क्योंकि अल्टीमेटली एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप के अगेंस्ट में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है। तो हमें और भी थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करने के बाद एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। एंड ऑल्सो ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, इस लेवल को प्राइस ने कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट करने के बाद प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ऑल्सो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वो प्रीवियस एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट होते हुए क्रिएट हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा कंफर्मेशन आपके पास है। एंड ऑल्सो प्राइस ने इस हाई को भी ब्रेक किया है। मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन आपके साथ है। अभी आप क्या कर सकते हो, यहां से डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप एक रेस्पेक्टिंग कैंडल बनने का भी वेट कर सकते हो। डायरेक्टली अगर हम ट्रेड करेंगे तो इस लेवल पे हमारा एंट्री रहेगा एंड इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो लो आपको दिख रहा है। एंड अगर हम डायरेक्टली ट्रेड करना नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये जो कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे भी हम अपना एंट्री रख सकते हैं। एंड इस केस में इसको हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली प्राइस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए क्रिएट हुआ है। तो अल्टीमेटली दोनों तरीके से ही एंट्री आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक और चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे आपको एक वी शेप रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। तो इसको हम इम्पल्स शिफ्ट बोलते हैं, मतलब एक क्विक रिवर्सल। एक शार्प मोमेंटम के बाद जब क्विक प्राइस रिवर्स कर रहा है एंड फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करते हुए रिवर्स कर रहा है, तो जाके हमें कंफर्म होना है लोअर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम का जो स्विंग लो था उसको ग्रैब करने के बाद ही अपसाइड अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करना चाह रहा है। तो इस केस में हम टारगेट बिल्कुल इस हाई को तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस हाई पे हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो तो आप, अगर आपके पास एक नियरेस्ट लिक्विडिटी है यहाँ पे, तो इस लेवल तक आपको, आप देख सकते हो 1:6 के आसपास आरआर मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इससे ज्यादा टारगेट करने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप टारगेट करते हो तो आप देख सकते हो कि प्राइस बहुत ही इजीली आपका टारगेट अचीव करके दे देगा। अभी आप इस एंट्री को यहां से भी ले सकते थे एंड यहाँ पे भी अगर आप अपना एंट्री लेते फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, जो कि बहुत ही हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप था, क्योंकि ये प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट होते हुए क्रिएट हुआ था, तो भी जाके 1:3.5 या 4 के आसपास आपको अपना टारगेट मिल जाता। अल्टीमेटली ऐसे ही हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसको अभी फिर से हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखने जाए तो हम क्लियरली देख पाएंगे कि यहां से ये जो लो क्रिएट हुआ था, इस लो के ऊपर आके प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ये जो लो है, इस लो के ऊपर ही आके देखो प्राइस लिक्विडिटी स्विप कर रहा है, जो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमने ऑलरेडी कंफर्म किया। तो ऑब्वियसली यहां तक, इस हाई तक हम क्लियरली टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब प्राइस डाउन साइड का लिक्विडिटी ग्रैब किया है एंड प्राइस अप साइड पे मूव करेगा। एंड ये स्विंग हाई है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि इसका जो हाई है ये अपने लेफ्ट एंड राइट साइड के कैंडल से ज्यादा है। एंड यहाँ पे ये स्विंग लो था, क्योंकि इसका जो लो है वो अपने लेफ्ट एंड राइट साइड के कैंडल से नीचे था। तो ऑब्वियसली जब प्राइस स्विंग लो को ग्रैब कर लिया है तो स्विंग हाई प्राइस को अपने तरफ अट्रैक्ट जरूर करेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप और भी सेफली हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यूज कर सकते थे। जैसे कि अगर हम 4 आवर पे देखें तो 4 आवर पे भी आप देख सकते हो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। यहाँ पे जो 4 आवर का बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ पे 4 आवर पे जाके कंफर्म हो रहे हो। तो ऑब्वियसली 4 आवर इज मोर रिलायबल देन 1 आवर। तो यहाँ पे भी आप अपना एंट्री को प्लेस कर सकते हो। एंड एंट्री प्लेस करने से पहले आपका जो टारगेट होने वाला है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस लेवल पे टारगेट सेट करने के बाद प्राइस यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। एंड यहाँ पे अगर आप अपना एंट्री प्लेस करते हो तो ऑब्वियसली इस स्विंग लो के बॉडी पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। एंड यहाँ तक अगर आप अपना टारगेट लेते हो तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 आर आपको नहीं मिल रहा है। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपना टारगेट को थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब प्राइस उस लेवल को अप्रोच करता है, मतलब मान लो इस लेवल को जब प्राइस अप्रोच कर लिया है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस उस टाइम ब्रेक इवन पे लाना है एंड वेट करना है कि फाइनल जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। ये जो स्विंग लो था एंड ये जो स्विंग हाई था, इन दोनों एरिया के बीच ही अपना
कंटेक्स्ट फॉर्म होता है एंड उसी एरिया के अंदर आपको अपना एंट्री एंड एग्जिट प्लान करना है। एंड आप चाहे बिगिनर हो या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो तो हमारा फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ हर एक कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाता है विद लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इसके साथ आपको मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, एक्सक्लूसिव एफवीजी इंडिकेटर और एक एक्टिव कम्युनिटी विद रियल टाइम मार्केट सपोर्ट, जो आपको रियल मार्केट में कॉन्फिडेंटली ट्रेड करने के लिए हेल्प करेगा। अभी हम हैं सेंसेक्स के 1 आवर के चार्ट के ऊपर एंड यहाँ पे हमने एक नो गैप कैंडल नाम का इंडिकेटर यूज किया है, जिसके थ्रू जो गैप्स है वो फिल हो जाता है एंड हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप मार्क करना थोड़ा सा इजी रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने 1 आवर पे फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, क्योंकि ये हाई से लेके इस लो तक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैंडल के बीच यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फेयर वैल्यू गैप बनते हुए हमें दिख रहा है। अभी जो नेक्स्ट कैंडल क्रिएट किया है प्राइस ने, वहां से इतना रिएक्शन जरूर मिला है एंड ये अगर हमारे पास IRL है तो ऑब्वियसली ERL होगा इस लेवल तक। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर प्राइस डायरेक्टली यहाँ पे रिवर्स नहीं करता है तो प्राइस क्या कर सकता है, आइदर एक स्विंग पॉइंट क्रिएट कर सकता है या फिर प्रीवियस कैंडल का हाई को भी स्विप कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस कैंडल ये वाला है, तो ये जो हाई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस हाई को हमने पहले मार्क करना है, तो इस हाई को पहले मार्क कर लिया हमने। तो अगर प्राइस इस स्विंग लो पे आने से पहले या स्विंग लो पे ट्रेड करने के बाद अगर इस लेवल को अप्रोच करता है तो जाके हम लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करने के बाद डाउन साइड एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल के अंदर प्राइस ने इस हाई को प्रॉपर तरीके से हायर टाइम फ्रेम पे स्वीप किया। तो जब प्रीवियस कैंडल का हाई प्राइस ने स्वीप कर लिया है, वही सेम चीज हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके पहले से ही कंफर्म कर सकते थे। जैसे कि ये 1 आवर का चार्ट है, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकोगे, पहले ही आपको नोटिस हो जाएगा कि प्राइस ने ये जो प्रीवियस हाई क्रिएट किया था उस हाई को ग्रैब किया एंड एक शार्प फॉल क्रिएट किया। देखो, हमेशा प्राइस क्या करता है कि हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट में एक लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, जो कि मैनिपुलेट करने के लिए क्रिएट होता है। लेकिन बाद में जो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हाई को या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस कैंडल हाई को, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे ऑटोमेटिकली स्विंग हाई बन जाता है, तो उस हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक इंपल्स शिफ्ट क्रिएट किया ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है एंड ऑल्सो फिर से प्राइस ने यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो भी क्रिएट किया है, क्योंकि प्रीवियस लो को प्राइस ने ब्रेक भी किया है एंड ब्रेक करते वक्त प्राइस ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है एंड यहाँ पे सिर्फ फेयर वैल्यू गैप ही नहीं, प्राइस ने यहाँ से रिस्पेक्टिंग कैंडल भी क्रिएट किया है। क्लियरली आप इस रिस्पेक्टिंग कैंडल के बाद अपना एंट्री ले सकते थे इस लेवल पे एंड जो स्टॉप लॉस है वो फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते थे या कैंडल लो पे भी रख सकते थे। थोड़ा सेफ्टी के लिए हम फेयर वैल्यू गैप को कवर करके ही स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। इन केस आपको अपना जो नियरेस्ट लिक्विडिटी था वहां तक टारगेट तो इजीली 1:2 अचीव हो ही जाता एंड जो अल्टीमेट टारगेट था वहां तक आपको 1:6 के आसपास अचीव हो जाता। तो इस केस में आप देख सकते हो कि प्राइस ने बहुत ही इजीली अपना टारगेट को अचीव कर लिया है। तो अल्टीमेटली बात यही है कि आपको अपना कंटेक्स्ट डिसाइड करना है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वापस जाए, जो प्रीवियस कैंडल हाई था यहाँ पे एंड यहाँ पे जो लो मतलब स्विंग लो क्रिएट किया था प्राइस ने, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल का लो है वो अपने लेफ्ट एंड राइट साइड के कैंडल से लोअर है। इस एरिया को हम अपना कंटेक्स्ट मान सकते हैं एंड इसके अंदर ही हमें अपना एंट्री लेना होगा। तो अल्टीमेटली एक लाइन में अगर समझाया जाए तो आपको सबसे पहले प्राइस का डायरेक्शन को समझना है, उसके बाद हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट को समझना है, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री लेना है। तो ऐसे ही हम कंटेक्स्ट को बहुत सारे तरीके से लोअर टाइम फ्रेम पे जाके यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अपने मेंटरशिप मेंबर्स के साथ बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करें एंड ये वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही डीप ट्रेडिंग कंसेप्ट के साथ मैं आप लोगों के लिए हर वीक नया वीडियो लाता रहूंगा। There is also a free टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू पावरफुल लर्निंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।